वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सैरेश और आज हम अपने वेडनेसडे की एपिसोड में मैं मान रखती हूँ कि आप सब खुश खुरम होंगे, और अगर नहीं है तो अब इसलिए नहीं है क्योंकि आप पॉसिबिलिटीज को लव करके बैठ गए, बजाय कि आप फेथ के मुताबिक लिव करें। फेथ क्या है? विद फेथ ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। और फेथ कहाँ से आ रहा है? खुदा से आ रहा है। फेथ कमिट बाय हियरिंग। और इस टीचिंग को इतना सीरियस ले लें ताकि आप पॉसिबिलिटी से निकलकर फेथ के मुताबिक लिव कर सकें। आर यू रेडी? दिस इज योर लाइफ। मैंने बार बार बोला, यू आर दी इंचार्ज ऑफ योर लाइफ। वो शख्स ना बने जो याकूब के खत में वो कहता है, वो शख्स जो हवा से बहता और उछलता है। ऐसा शख्स ये ना समझे कि उसको खुदा से कुछ मिलेगा, क्योंकि ऐसा शख्स क्या कर रहे हैं? वो खुदा पर यकीन ही नहीं करा। और कोई भी शख्स विलफुली खुदा पर ऐसा नहीं करता कि उसको खुदा पर यकीन नहीं है, पर उसको यकीन कैसे आएगा जब तक वो वर्ड में टाइम नहीं गुजारा। जब वो वर्ड में टाइम ही नहीं गुजारा तो डेफिनेटली इसको यकीन नहीं आएगा। कहता खुदा पर ईमान लो और अपने दिल में शक ना करो। आपको पॉसिबिलिटीज ने लिमिटेड थिंकिंग के पर लेकर चल रहा है, और आप लिमिटेड सोच रहे हैं, आप लिमिटेड खा रहे हैं, आप लिमिटेड पहन रहे हैं, आप लिमिटेड देख रहे हैं, आपकी लिमिटेड सराउंडिंग्स हैं, आपके लिमिटेड पैशंस हैं, आपके लिमिटेड विजन्स हैं। एवरीथिंग अराउंड यू इज रिवॉल्विंग बिकॉज ऑफ योर पॉसिबिलिटीज, व्हाट्सएवर आर द थिंग्स। और अगर आपके पास ईमान की उम्मीद नहीं है ना, तो फिर तो आप बिल्कुल ही, आपको कुछ नहीं हो सकता। एंड डोंट फॉरगेट इब्राहिम के बारे में आई थिंक सो रोमन्स के चैप्टर 4 में लिखा हुआ है कि इब्राहिम नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया और उसको कामिल इत्तेकाद हुआ। स्टेजेस हैं, फेजेस हैं। मैंने नहीं कहा ओवरनाइट आप मेरे जैसा फेथ रखने लग जाएंगे या मेरे से बेटर जो लिव कर रहे हैं फेथ में, उनके जैसा फेथ में लिव करना शुरू कर देंगे। वैसे तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी 15 ईयर्स की, बट अगर मैं ट्रूली कहूँ ना, जहाँ पर मैंने अपना आप खुदावन को दे दिया और मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे वर्ड को अपना सोर्स रहने दूंगी, दैट इज 5 ईयर्स सिंस 2020 टिल नाउ। और मैंने डिसाइड किया था कि आई विल वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। नो मैटर सर्कमस्टांसेस मेरे अगेंस्ट जाएंगे, बट आई विल स्टिल आई विल स्क्रीम आउट कि खुदा मेरे साथ मौजूद है और वो मुझे बदला देगा। लेकिन क्या ये ओवरनाइट आया? नहीं। कैसे डेवलप हुआ? थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गार्ड आपके अंदर क्या जा रहा है। और अगर आप रोमन्स 12:3 पढ़े तो वहां पर इवन ये लिखा हुआ है, कहता है खुदा ने सबको अंदाजा के मुआफिक तकसीम किया है ईमान। अंदाजा के मुआफिक तकसीम किया गया है ईमान। आपका और मेरा फेथ इक्वल है, पर आपके फेथ का ऑपरेशन और मेरे फेथ का ऑपरेशन में फर्क है। क्या आप ऑपरेटिव फेथ में लिव करें या आप अपने फेथ के मसल को कभी वर्कआउट नहीं दे रहे हैं। फेथ एक मसल के तौर पे काम करता है, एक सर्वेंट के तौर पर काम करता है। एक जगह पर खुदा के शागिर्द, खुदा यीशु मसीह के शागिर्द कहते हैं, अब मालिक अगर हमारा भाई गुनाह करे हम उसको कितनी बार माफ करें? खुदा यीशु मसीह कहते हैं 7 नहीं 70 बार अगर वो तुझसे माफी मांगने आ रहा है तो तू उसे माफ कर। अब होता क्या है? इसका वो कहते हैं हमारा ईमान बढ़ा। खुदा यीशु मसीह फिर उनको एक पैराबल सुनाते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो कहता है, तुम्हें ऐसा कौन है जो पहले अपने नौकर को खाना खिलाने बैठ जाए और फिर बाद में उसको कहे कि खिदमत कर। और जब वो कह रहा है तो मेरा हमारा ईमान बढ़ा, तो वो बता रहा है कि ईमान आपका नौकर है। ईमान जो है वो सर्वेंट के तौर पर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप उसको जिस भी चीज के लिए भेजेंगे वो काम करके आएगा। आर यू वॉकिंग बाय फेथ? और फेथ आ कहां से रहा है? वर्ड से आ रहा है। तो जब आप वर्ड पर चलेंगे तो एक्चुअली आप फेथ पर चलेंगे। और क्या कोई चीज आपके लिए इम्पॉसिबल होगी? नहीं। मैंने कहा पॉसिबिलिटीज में आप गिरे हुए इसलिए हैं क्योंकि आप सुन ठीक नहीं रहे हैं। आपके सुनने का बहुत रोल है कि आप मजीद आप खबरें सुन रहे हैं। मैंने देखा लोग सारा दिन खबरें सुनते हैं, आप अपडेटेड नहीं रह रहे। आपको पता है, डोंट यू थिंक कि आप सारा दिन बैड न्यूज अपने अंदर लेके जा रहे हैं, तो आप बैड न्यूज के फियर और एंजाइटी
और वो सब कुछ लेके जा रहे हैं, उसका इफेक्ट नहीं हो रहा? क्या खबरें सुन के आपको अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता, अपने हस्बैंड का, अपने स्पाउस का, अपनी फैमिली का ख्याल नहीं आता, अपने फ्यूचर का ख्याल नहीं आता? तो किस खबर पर आपने कान धरे हुए हैं, गुड न्यूज और बैड न्यूज? क्योंकि न्यूज का इफेक्ट है। न्यूज का क्या है, हमारे हमारी हमारे दिल पर इफेक्ट है। और हमने क्या बना, हम कैजुअल, हम नॉर्मल इंसान बन के चलना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है फेथ हमें रेडिक्यूल करेगा, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम सर्कल्स और सोशल सर्कल से निकाल दिए जाएंगे। और बहुत से लोगों को अपनी फ्रेंडशिप्स का टूटने का, अपने सोशल सर्कल से बाहर निकलने का डर है। एंड आई प्राउडली स्पीक, मेरे बिलीवर्स फ्रेंड्स हैं जो मेरी मिनिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं फ्रेंडशिप्स करती हूँ, और उसका रीज़न क्या है कि वो मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि मैं दुनियावी बनूँ, बिकॉज वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। और जब मैं उनसे बात करी तो मैं उनको इन्फ्लुएंस कर रही थी कि वी हैव टू वर्क बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। और कौन सी चीज़ आपको रोक रही है? मैंने आपको कहा लोगों को अपने मजाक उड़ने का भी डर है, और वो कह रहे हैं फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। फेथ में एक बैटल है, और बैटल क्या है? हर एक ख्याल को जो आपके फेथ से ऑपोजिट जा रहा है, जो वर्ड से कॉन्ट्ररी जा रहा है, जो अलाइन नहीं कर, आपकी स्पिरिट अंदर से अलाइन नहीं करी उस वर्ड के साथ, जो आपने बिलीव किया था वो उसके साथ अलाइन नहीं कर रहा, आप क्या कर रहे हैं? क्या पैशनेट है टू चेंज योर लाइफ, टू लिव अबव द वाटर, टू बिकम अ वाटर वॉकर, टू शेक द माउंटेन्स, टू मूव द थिंग्स? क्या फेथ रख रहे हैं? एंड फेथ रखते की एक बेस्ट बात यह है कि आपको खुदा पे ट्रस्ट करना है, ताकि आपको खुद चीज़ों को फिक्स करना है। फेथ कैन फिक्स एनीथिंग, एनीथिंग। कहता है जो इत्तेकाद रखता है, जो में आपका कोई स्टैंडर्ड इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ ये स्टैंडर्ड है कि आप एक बिलीवर होने चाहिए और आप इत्तेकाद रखते हैं। और फिर कहता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आज आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स आपके दिल में मौजूद हैं, लेकिन आप ऐसे लिव करना चाहते हैं बिकॉज आपको कॉमन इंसान बनने का शौक है। पर खुदा ने आपको कॉमन डिक्लेयर करने के लिए खुदा ने यीशु मसीह को जमीन पर नहीं भेजा और सलीब पर से गुजारा नहीं और मुर्दों में से जिंदा नहीं किया। आप इंटाइटल्ड है एज सन्स एंड डॉटर्स, खुदा के बेटे बेटियां। और क्या आप उसके मुताबिक लिव कर रहे हैं? पर हम कैसे लिव करेंगे, क्योंकि हम तो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से इम्प्रेस हैं। वो कहता है जो कोई अपने माँ बाप, घर बार, बहन भाई, खेत को छोड़ेगा वो इस जमीन पर 100 गुना मगर जुल्म के साथ। इसका मतलब है जब हम फेथ रखेंगे फॉर थिंग्स तो जुल्म होगा, हम पर परसिक्यूशन आ सकती है। स्टे इनकरेज्ड। मैं बार बार कह रही हूँ, प्रॉस्पेरिटी इज गॉड्स आइडिया। ये मेरा आइडिया नहीं और ना ही मैं अपना आइडिया आप पर इम्पोज कर रही हूँ, मैं तो ऑलरेडी गॉड इन्फ्लुएंस्ड आइडिया पर चल रही हूँ। आप दुनिया के हमशक्ल मत बने। अब रोमन्स 12:2 में कहता है दुनिया के हमशक्ल ना बनो। अक्ल नहीं हो जाने से ट्रांसफॉर्मेशन, अक्ल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। और सूरत कैसे चेंज होगी? आपकी फिजिकल कंडीशन चेंज होगी जब आपकी मेंटल, इमोशनल और आपकी विल कंडीशन चेंज हो रही है। किस चीज का इंतजार है? क्या आपके पास टाइम है? फेथ रिक्वायर्स टाइम, फेथ रिक्वायर्स ट्रू सीकिंग। आप कह रहे हैं नहीं मैं नहीं कर सकता, तो ठीक है, लिव करें पॉसिबिलिटीज में। अर्ली एज में डेथ को फेस करें। क्या पॉसिबिलिटी क्या है? हम जल्दी मर भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी है 40 के बाद हमें हार्ट अटैक हो सकता है, हमें डायबिटीज हो सकती है, हमारे घुटने में दर्द हो सकती है। एंड आप सप्लीमेंट्स, वाइटामिन, इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हो। इफ़ योर डॉक्टर हैज़ रिकमेंडेड यू और आप सोचते हैं कि आपको लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप मेरे ईमान पर चलें। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कहता है कि अगर तुझे मेरे कलाम पर ध्यान रहेगा तो ये तेरी नाफ की सेहत होगा।
और वहां पर एक जगह पर वो कहता है एंड हेल्प टू योर मैरो, मैरो मीन्स बोन मैरो। आपको पता है बोन मैरो से आपकी लाइफ निकल रही है, आपके सेल्स बन रहे हैं। एंड लाइफ, एंड लाइफ कौन? वर्ड। आमीन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।